अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ आलम खुद में ऐसे ऐसे दिल फरेब वाक़यात को समोए हुए है जिनको पढ़ने और सुनने समझने के बाद इंसान अपनी सोच बदलने पर आमादा हो जाता है। स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीर चे गवेरा की हैं। इस शख्स को दुनिया भर के नौजवान इनकलाब की अलामत मानते हैं, जबकि अमरीकी और यूरोपी तंग नज़र और कुंद जहनीत के हामिल अफराद चे गवेरा को दहशत गर्द करार देते हैं। नादरीन ग्रामी 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के एक शहर में गवेरा ख़ानदान में एक बच्चे ने आंख खोली। वालदैन ने उसका नाम आर्नेस्टो गवेरा रखा। इस बाहिम्मत और लातादाद सलाहियतों के मालिक नौजवान ने क्यूबा की तारीख ही बदल डाली। घर से डॉक्टर बनने की गरज से निकलने वाले नौजवान ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया इस पर रश्क करने लगी। आर्नेस्टो गवेरा अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। गवेरा को अस्थमा की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके वालिदैन ने उसे घर में ही तालीम दी। आर्नेस्टो फुटबॉल के अच्छे प्लेयर भी थे और रोज़ाना कई कई किलोमीटर साइकिल भी चलाया करते थे। शतरंज खेलना उनका मशगला था। पेशे के एतबार से वो एक डॉक्टर थे, मगर उनकी ज़्यादा दिलचस्पी उनके घर में मौजूद लाइब्रेरी थी। वो शायरी की कुतब और इनकलाबी राइटर्स की कुतब का मुताला रोज़ाना करते थे और इस मुताले ने उन्हें कम्युनिज़्म के बहुत करीब कर दिया। ये वो दौर था जब दुनिया 2 निज़ामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे मुल्क सरमायादाराना निज़ाम चाहते थे और ताकतवर मुल्कों को साथ मिलाने के लिए कोशिशों में रहते थे, तो दूसरी तरफ कम्युनिज़्म यानी गरीबों की हिमायत का दावेदार निज़ाम था। सोवियत यूनियन और इससे मुल्हिका चंद मुमालिक उस दौर में कम्युनिज़्म के सरखेज़ माने जाते थे। बर्रे सगीर पाको हिंद में 1940 की दहाई वो दौर था जब यहाँ की अवाम कम्युनिज़्म की दीवानी थी। आर्नेस्टो को कम्युनिज़्म की तरफ लाने में किताबों का हाथ तो था ही, साथ में सफ़र की आदत ने उसके ख्यालात को तकवीयत बख्शी। गवेरा ने बचपन में ही साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों सफरी सहूलतों की मदद से अपने मुल्क अर्जेंटाइन का सफ़र किया। इस दौरान आर्नेस्टो हमसाया मुल्क चिली के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर भी हालात का जायज़ा लेते रहे। वो ग्वाटेमाला भी गए। वहाँ उन्होंने कम्युनिस्ट मुजाहरों में हिस्सा भी लिया। उन्होंने मजदूर तबके को जुल्म की चक्की में पिसते देखा और तड़प के साथ इस मैदान में कुछ कर गुजरने का अज़म किया। आर्नेस्टो ने कम उम्री में ही इनकलाबी सरगर्मियों को अपनाकर अपने जज्बे को अवाम के सामने पेश करना शुरू कर दिया और खुशकिस्मती से इस सफ़र में उनकी मुलाकात क्यूबा के एक हमख्याल लीडर फिडल कास्त्रो से हो गई और पहली ही मुलाकात में ये दोनों लीडर एक दूसरे के मदाह हो गए। कास्त्रो ने गवेरा को अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया। यूं अर्जेंटाइन के आर्नेस्टो गवेरा क्यूबा के चे गवेरा बनकर सामने आए। कास्त्रो क्यूबा में इनकलाब के हामी थे और चे गवेरा से मिलने के बाद उन्हें यूं लगा कि इस काम को गवेरा से बेहतर कोई अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि क्यूबा हुकूमत भी अजारादारी के इस निज़ाम में फंसी हुई थी। इसलिए उन्होंने इनकलाबी अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर रखा था और इस मसले की वजह से चे और कास्त्रो ने मैक्सिको में पनाह ले रखी थी। मगर एक साजिश के तहत उन दोनों को मैक्सिको की हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कास्त्रो एक मशहूर लीडर थे। उनके हामियों ने तगो-दो के बाद फिडल कास्त्रो की रिहाई का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन कास्त्रो ने एक हैरान कुन जवाब के साथ अपनी ही जमानत मनसूख करवा दी। उनका कहना था कि मैं चे गवेरा के बिना इस जेल के बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरी जानब चे ने भरपूर तवानाई खर्च की कि किसी तरह कास्त्रो आज़ाद होकर इनकलाबी मुहिमों के तसलसल को आगे बढ़ाए, लेकिन हर बार कास्त्रो चे को एक ही जवाब देते कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस पर फिडल कास्त्रो के दोस्तों ने चे गवेरा की रिहाई के लिए भी लाहे अमल तैयार किया, जिसके तहत मैक्सिकन हुकूमत ने इन दोनों अजीम लीडरों को रिहा कर दिया। जेल से रिहाई के बाद ये दोनों क्यूबा आ गए और उन्होंने अपनी इनकलाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। अब जबकि वो क्यूबा में मौजूद थे तो उन्होंने एक लश्कर तैयार किया और उस लश्कर में उन अफराद को शामिल किया जाता जो फिडल कास्त्रो की जानिब से तरतीब दिया गया एक मखसूस टेस्ट को पास कर लेता। बला की जहानत रखने वाले कास्त्रो ने इस टेस्ट में लोगों के मिजाज और अंदरूनी ख्यालात को परखा कि आया वो मजदूर तबके और गरीबों की मदद कर सकने जैसे अजीम जज्बे से आरी तो नहीं, जिसके बाद उस अजीम शख्स ने उन्हें फौजी तरबियत भी दे डाली
1958 तक इन दोनों मुजाहिदों ने क्यूबा के तमाम तर शहरों में कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद क्यूबा में कम्युनिज्म का परचम लहराने लगा। इन मुजाहिदों ने उस वक्त के सदर को भी अमेरिका का हामी करार दे रखा था, ताहम वो बमुश्किल त्यारे में सवार होकर अपनी जान बचा सके। चे गवेरा की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब कास्त्रो ने इनकलाब का तमाम क्रेडिट खुद लेने की गरज से चे गवेरा को दारुल हुकूमत हवाना में दाखिल होने से मना कर दिया। दरअसल कास्त्रो एक फतह की हैसियत से शहर में दाखिल होना चाहता था। फिडल कास्त्रो ने क्यूबा की हुकूमत भी खुद संभाल ली, लेकिन वो चे को उनकी काविशों का इनाम भी देना ना भूले। कास्त्रो ने चे को क्यूबा की शहरियत और ख़जाने का वज़ीर बनाकर उनकी खिदमात का सिला दिया। अब चे गवेरा एक वज़ीर के अहदे पर फाइज थे, ताहम उन्होंने अपना अंदाज़े ज़िंदगी ना बदला। वो बीवी बच्चों समेत बसों में सफ़र करते, हत्ता के मज़दूरों से मेल मुलाकात के दौरान मेहनत और मुशक्क़त करके उनका हाथ भी बटाते, और इस अमल ने क्यूबा की अवाम के दिलों में इस अजीम इंसान की इज़्ज़त मज़ीद बढ़ा दी। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो एक खुद मुख्तार तरीके से आप तक पहुंचती रहे। हुकूमत में शमूलियत के बाद चे ने दुनिया भर के दौरे भी किए। 1959 और 1965 वो दौर था जब चे गवेरा पाकिस्तान भी आए। नादरीन ग्रामी, चे गवेरा के इस इनकलाब ने अमरीकी लीडरों की नींदें हराम कर दी और तंग नज़र अमरीकी हुकाम इस डर में मुब्तला थे कि चे रूस से मिलकर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। दूसरी जानब आलमी दबाव के बलबूते पर फिडल कास्त्रो ने अपने दोस्त से आंखें फेर लीं और चे को सरकारी ओहदों से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद वो बोलिविया आ गए और वहाँ की हुकूमत ने चे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। इधर चे गवेरा अपने मुट्ठी भर साथियों समेत फरार की तैयारी कर रहे थे कि एक रात उन्हें जंगल में घेर लिया गया और अमेरिका ने बोलिविया के फौजी सरबराहान को कहा कि चे को कत्ल कर दिया जाए। चे को बेशुमार गोलियों से छलनी करके 19 अक्टूबर 1967 को हलाक कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके हाथ भी काट दिए गए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।